मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का जो नाम है वो वंशागति में एवं विविधता के सिद्धांत है। पहला क्वेश्चन जो है मेंडल ने प्रस्तावित किया था। तो मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? तो आनुवांशिकता के नियम को मेंडल ने प्रस्तावित किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आनुवांशिकता के नियम को जो है मेंडल जी ने प्रस्तावित किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में कौन से पौधे मिले। मतलब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल जी जो थे वो शुद्ध बैंगनी वाले फूल को लेके, और ये फूल किसका था? तो मटर का था। उसको लेके सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधे से क्रॉस कराए तो उनको कौन सा फूल मिला? तो सभी जो है बैंगनी फूल वाले पौधा मिला था उनको, सभी जो है बैंगनी फूल वाले पौधा मिला था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सभी बैंगनी फूल वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक जो थे मॉर्गन, ह्यूगो डी व्रीज एवं कॉरेंस थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मॉर्गन और ह्यूगो डी व्रीज एवं कॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वर्णता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। तो वर्णता में रोगी जो है वो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय अनुपात होता है। तो द्विसंकर क्रॉस में जो है अनुलक्षणीय अनुपात जो होता है वो होता है 1:2:1, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है? तो निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है? तो डिफिशियंसी, प्रतिलोपन, स्थानांतरण, ये तीनों जो है वो आपका सूक्ष्म उत्परिवर्तन नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी के जनक थे। तो आनुवांशिकी के जनक जो है वो मेंडल है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेंडल, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण है ट्राइसोमी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का क्या कहलाता है? तो इसका किसी भी परिवार के अनेक पीढ़ियों के लक्षणों को जो है वंशावली विश्लेषण कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वंशावली विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए। मेंडल जो थे वो अपने प्रयोग में सफल क्यों हुए थे? तो उन्होंने जितने भी पौधे लिए थे तो वह स्वतंत्र लक्षणों वाला पौधा लिया था और उसका अध्ययन किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया था, इसलिए जो है ये सफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने चयन किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में गार्डन मटर का चयन किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, गार्डन मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसिया का रुधिराणु अरक्ता से अमीनो अम्ल संघटक होता है। तो हंसिया का रुधिराणु अरक्ता में अमीनो अम्ल संघटक जो होता है वो बीटा श्रृंखला में वेलिन द्वारा गुलेमिक अम्ल का होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बीटा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रुधिर AB वर्ग में होता है। तो मानव रुधिर AB वर्ग में जो है वो एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, एंटीबॉडी जो है वो आपका अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जब एक जीन का जोड़ा जो है दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है तो उसे कहते हैं एपीस्टेसिस, एपीस्टेसिस कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एपीस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाए थे? तो मेंडल जी जो थे वो सहलगनता को जो है विनिमय के कारण नहीं देख पाए थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विनिमय के कारण जो है मेंडल जी जो है सहलगनता को नहीं देख पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो जीन विनिमय जो है वो पैकिटिन अवस्था में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पैकिटिन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्पिथ
स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर होते हैं तो सभी पथ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे तो लगातार विनिमय होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वाई सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए कि 2n बराबर 14 है, तो आप इसको निकाल सकते हैं कि 2n बराबर 14, 2n बराबर जो है 14 है। तो आप इसको एक मिनट मैं इसको क्लियर करके फिर से बता देता हूँ कि यदि आप यहाँ पे निकालते हैं कि 2n बराबर 14, तो यहाँ 2 से 14 जो है वो 7 बार में कट जाएगा, इसलिए n इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो वाई सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 होता है, तो इसमें जो हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर निकलना कहलाता है। तो नई प्रजाति के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना जो है वो कहलाता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इमैस्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि हंसियाकार रक्त छीनता है, तो हंसियाकार रक्त छीनता जो है वो है ऑटोसोमल आनुवांशिक रोग, ऑटोसोमल आनुवांशिक रोग, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है वो गुणसूत्रों के विशिष्ट पोषण द्वारा होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट पोषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि एक जोड़े को 2 लड़कियां हैं और तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना है, तो ये जो संभावना है 50% है कि उसे तीसरा संतान जो होगा वो लड़की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया है, तो पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित किसमें है, तो मिराबिलिस जलापा में जो है वो पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मिराबिलिस जलापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो मेंडल के नियम का एक अपवाद जो है वो है सहलगनता, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सहलगनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AA-BB-CC से कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है, तो इसमें जो है 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर मनुष्य में AB कैपिटल AB स्मॉल a कैपिटल B AAB जीनोटाइप बराबर भागों में उत्पन्न किए गए हैं, तो उस व्यक्ति का जीनोटाइप होगा, तो उस व्यक्ति का जीनोटाइप जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल A स्मॉल B स्मॉल कैपिटल A स्मॉल a और कैपिटल B स्मॉल b हो जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह में होता है, तो रक्त समूह में जो है वो आपका प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है, तो कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन जो है वो कहलाता है प्लियोट्रॉपिक, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, प्लियोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्नताओं का स्रोत है, तो विभिन्नताओं का स्रोत जो है वो है आपका उत्परिवर्तन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है पैक्टिन अवस्था में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पैक्टिन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा जो प्रतिस्थापित किया जाता है उसे ट्रांसवर्सन कहते हैं, ट्रांसवर्सन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्रांसवर्सन जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए सी है जो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि पूर्ण लिंकेज दिखाई पड़ती है, तो पूर्ण लिंकेज जो दिखाई पड़ती है वो नर ड्रोसोफिला में दिखाई पड़ती है, नर ड्रोसोफिला में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नर ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि युग्मनज एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो युग्मनज और विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो वेडसन और पनेट थे, वेडसन और पनेट, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्री में जो है वो आपका XX गुणसूत्र होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा A44XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संकर का
जीनोटिपिक अनुपात होता है, तो एक संकर क्रॉस का जीनोटिपिक अनुपात जो होता है वो होता है 9:3:3:1, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति को हो कहलाते हैं। तो वैसे जीन जो एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं वो कहलाते हैं बहुअलील, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बहुअलील। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। तो सबसे अधिक और सबसे कम जीने वाले मानव गुणसूत्र जो है वो गुणसूत्र 21 एवं वाई है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी गुणसूत्र 21 एवं वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है। तो दात्र कोशिका अरक्ता जो है वो प्रदर्शित करता है प्लियोट्रॉपिक, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा प्लियोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से जो बीमारी होती है उसे डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन भी कहते हैं, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है, जिसकी शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होता है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी। तो यदि किसी सामान्य दृष्टि की महिला की शादी जो है वो सामान्य दृष्टि वाले से होता है, लेकिन उसके पिता को अगर वर्णांधता है तो उसके बच्चे को होने वाले में जो है वो वर्णांधता की संभावना जो हो जाएगी कि 25% वर्णांधता पुत्र में हो सकता है और 50% वर्णांधता जो है वो पुत्री में हो सकता है। मतलब कि ये चांसेस है कि लड़का जन्म लेगा तो वो जो है 25% हो सकता है कि वर्णांधता जन्म ले, या लड़की जन्म लेगी तो ये हो सकता है कि वो 50% जो है लड़की वर्णांधता जन्म ले, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इस तरीके से जो है मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया है ये चैप्टर 5 का, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, और इसमें मैंने इसको 2 भाग में कन्वर्ट किया है। पहला भाग का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, और आप यदि मेरे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो बायोलॉजी का सारा वीडियोज़ जो है वो डला हुआ है मेरे चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सभी का लिंक्स देख सकते हैं और सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी का बचा हुआ जो दूसरा भाग है वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।